अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताया था कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट P तक लाने के लिए 10 जूल वर्क करना पड़े तो P का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, ऊपर बताया था। किसी दूसरी एग्जांपल में फ़र्ज़ करें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर P तक लाने के लिए अगर 5 जूल वर्क करना पड़े तो P का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा। डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पीछे हमने डिस्कस किया था। सादा अल्फाज में कह लें कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। V से शो करते हैं। फार्मूला W/Q0 होता है और इसका यूनिट वोल्ट होता है। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिगर कंसिडर करें। दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव तक आ रही हैं। इनके दरमियान फ़र्ज़ करें डिस्टेंस D है। ये प्लेट फ़र्ज़ करें A कह लें, ये वाली प्लेट जो आप B कह लें। तो इनके दरमियान डिस्टेंस D है। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को यहाँ फ्री छोड़ दें, Q0 को, पीछे बताया था टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसको ऊपर वाली प्लेट नीचे रिपेल करेगी, ये नीचे अट्रैक्ट करेगी। ये चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करता हुआ, ये टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करता हुआ B से A की जानब आ जाएगा और इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस फार्मूले से निकल सकती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला F/Q0 होता है। F का फार्मूला होगा फिर Q0E। इतनी फोर्स लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे धकेलेगा इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। और अगर हम इसे ऊपर ले जाना चाहें, जैसे पीछे हम डिस्कस करते रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ लगाना चाहें तो इतनी फ़ोर्स हमें भी ऊपर की सिमत में लगानी पड़ेगी और वर्क करना पड़ेगा। तो हम पोटेंशियल का फार्मूला लगाते हैं, उसी से हमें ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। पोटेंशियल का फार्मूला था WAB पोटेंशियल डिफरेंस का ओवर क्या था Q0। तो वर्क का फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, F.D ओवर क्या होता है Q0। F की ये वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि इतनी फोर्स लगा के हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो F की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा V की वैल्यू बनेगी। F की वैल्यू कितनी है Q0E डॉट क्या हो जाएगा D, नीचे क्या हो जाएगा Q0। ये Q0 से कट गया, ये होगा E डॉट D। इसको खोलेंगे तो ये आएगा E की मैग्नीट्यूड D की मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारा डिस्प्लेसमेंट देखें अपवर्ड है, हम A से B तक जा रहे हैं, A से B तक, नीचे से ऊपर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब होती है। पीछे हम बार बार पढ़ते रहे हैं। तो E की डायरेक्शन नीचे है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग एंगल 180 डिग्री बिटवीन दैम। तो थीटा 180 का होगा। यूँ करके तो ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये -ED बन जाएगा। डेल्टा V इज़ इक्वल टू होगा -ED, या E की वैल्यू बनेगी डेल्टा V ओवर क्या होगा D। तो ये E हमारे पास बनेगा डेल्टा V ओवर D। इस केस में इन प्लेट्स का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास D था। अगर इन प्लेट्स का डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो, जो हमारा यानी डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल हो, छोटे से डिस्टेंस तक फ़र्ज़ करें हम मूव करें, D की जगह स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर हो तो ई का फार्मूला बनेगा माइनस डेल्टा वी ओवर
डेल्टा आर। तो डेल्टा वी और डेल्टा आर को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। और स्टूडेंट्स अगर इस फिगर में देखें, हम ए से बी तक जा रहे हैं। ए से बी तक जाने के कई रास्ते थे, हम इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे। दोबारा देख लें फिगर को, यानी ये दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिवली चार्ज थी और एक क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। तो ये ए था, ये क्या था, बी। हम इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, इधर इधर, लेकिन हम यूँ करके सीधा जा रहे हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट ये देखें स्ट्रेट है, इधर है। तो ए और बी के दरमियान ये वाला डिस्टेंस, जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये वाला, ये मिनिमम है। अगर हम इधर से जाते तो हमें ज़्यादा फासला तय करना पड़ना था। इधर से ए से बी तक जाने का डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो हमारा ये डिस्टेंस मिनिमम है। डिवाइडिंग फैक्टर अगर मिनिमम हो तो आंसर क्या होता है, मैक्सिमम आता है। देखिए, हम ए से बी तक किसी भी रास्ते के ज़रिए जा सकते थे, लेकिन हमने ये वाला रास्ता अपनाया था और ये वाला रास्ता मिनिमम है। डिस्टेंस मिनिमम है, डिस्टेंस मिनिमम हो तो ये आंसर क्या निकलता है, मैक्सिमम निकलता है। तो डेल्टा वी ओ, जैसे हम डेल्टा वी और डेल्टा टी को फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको याद होगा, डेल्टा वी और डेल्टा टी, इसको पढ़ा जाता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और डिस्टेंस मिनिमम है तो ये फिर आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। ये इसको हम कहेंगे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू का मतलब के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इज़ इक्वल टू होगा, ये नेगेटिव आगे ये वाला फैक्टर। वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस मिनिमम होने की वजह से आंसर मैक्सिमम आएगा, तो फिर ये बन जाएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें। तो ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल हुआ करता है। ये क्वांटिटी डेल्टा वी और डेल्टा आर मैं बार बार पीछे भी बताया, दोबारा सुन लें कि जिस तरह फर्स्ट ईयर में डेल्टा वी और डेल्टा टी जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन तफसील से कहें तो बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरह ये बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और चूँकि डिस्टेंस मिनिमम है तो आंसर मैक्सिमम आएगा, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो ई का फार्मूला ये बनेगा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि ई के हमारे पास दो फार्मूले हैं। आपको याद होगा जो पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, ई इज़ इक्वल टू, अभी यूज़ भी किया, एफ़ ओवर क्यू नॉट। और एक ई का फार्मूला अभी हमने बनाया माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये लग रहा है कि बज़ाहिर मुख्तलिफ़ फार्मूले हैं, तो फिर शायद यूँ भी लग रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि शायद इनके यूनिट्स भी इस फार्मूले से कुछ और निकले, इस फार्मूले से कुछ और निकले। हम प्रूव कर सकते हैं
कि इन दोनों फार्मूलों से जो यूनिट बनेगा वो सेम ही होगा, वो वही यूनिट होगा जो ई का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। ये हम साबित करते हैं, बुक में साबित किया हुआ है। एफ़ का यूनिट होता है न्यूटन और 4 का यूनिट होता है कूलम। तो यूनिट ऑफ ई हमारे पास क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये देखें, इस फार्मूले से ई का ये यूनिट बनता है। अब हम देखेंगे कि इस फार्मूले से आया यही यूनिट बनता है या नहीं बनता, ये हमने प्रूव करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक पे दिया गया है कि इन दोनों फार्मूलों से जो यूनिट हैं वो सेम बनते हैं। इस फार्मूले का यूनिट तो हम पीछे बना चुके हैं, तो इस फार्मूले से देखते हैं कि क्या यूनिट बनता है ई का। तो ये देखें, जो नेगेटिव का तो यूनिट नहीं होता, डेल्टा वी पोटेंशियल का यूनिट, हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अभी हमने पढ़ा था वोल्ट होता है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये पीछे हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, वोल्ट की वैल्यू पढ़ी थी अभी, जो आपको बताया था वहाँ लिखी भी हुई थी कि वोल्ट जाउल पर कूलम के इक्वल होता है। तो वोल्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, जाउल पर कूलम। वोल्ट की जगह लिख दिया जाउल पर कूलम, मीटर वैसे आ गया। अब हम जाउल की वैल्यू निकालते हैं। जाउल किस का चीज़ का यूनिट होता है, वर्क का। तो वर्क का फार्मूला देखें, W का फार्मूला क्या होगा, एफ डॉट डी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी हुआ था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। W एफ डॉट डी होता है, वर्क का यूनिट जाउल होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। सो जाउल किसके इक्वल बनेगा, न्यूटन मीटर के। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यूनिट ऑफ ई, जाउल की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर पर कूलम वैसे आ जाएगा, नीचे मीटर भी वैसे आ जाएगा, मीटर मीटर से कट गया। तो इस फार्मूले से भी जो ई का यूनिट बनेगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इस फार्मूले से भी F/Q0 के फार्मूले से भी ई का यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। और इस तरह ये जो अभी हमने फार्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का बनाया, उस फार्मूले से भी ई का यूनिट इन स्टेप से गुजरने के बाद क्या बनता है, न्यूटन पर कूलम। यानी इन दोनों फार्मूलों से जो यूनिट है, इससे भी न्यूटन पर कूलम बनेगा, और इस फार्मूले से भी जो यूनिट बनता है वो न्यूटन पर कूलम बनता है। ई का यूनिट दोनों फार्मूलों से सेम बनता है।